नगर निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान होते ही सीवान में सियासी पारा चढ़ गया है। सीवान शहर में 20 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। प्रत्याशियों ने अपने नामों की घोषणा करते हुए चुनावी आगाज कर दिया है। प्रत्याशी बोर्ड और होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार कर अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं। वही नगर सभापति के पद के लिए राजद मीडिया प्रभारी और समाज सेवी उमेश कुमार ने अपनी पत्नी किरण देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। एक प्रेस वार्ता कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, बरसों से चली आ रही जल जमाव की समस्या, कूड़ा निस्तारण की समस्या से शहर वासियों को निजात दिलाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा। मैं विकास करने की कोशिश करूंगी और हमारे पति हमारे साथ हैं। वो पहले से जनता की सेवा किए हैं, तो मैं उनके साथ मिलके आगे बढ़ना चाहती हूँ। सीवान की जनता से क्या अपील करेंगे आप? सीवान से की जनता से हमें यही अपील है कि हमें आशीर्वाद दें, आगे बढ़ने की मौका दें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि ये सीवान नगर परिषद क्षेत्र जो है सभापति का अति पिछड़ा आरक्षित है और मैं भी अति पिछड़ा वर्ग से आता हूं और इस आरक्षण का लाभ मुझे मिल रहा है, जिससे मैं मेरी पत्नी इस नगर परिषद के चुनाव में नगर सभापति की भावी प्रत्याशी हैं। नाम क्या है? मेरा नाम, पत्नी का नाम किरण देवी है। क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में आप लोगों का? इस चुनाव में मुख्य मुद्दा यही रहेगा, स्वच्छ सीवान। जो कीचड़ पूरे शहर में जमा हुआ है और जो कीचड़, भ्रष्टाचार रूपी कीचड़ जो नगर परिषद में फैला हुआ है, उसकी साफ सफाई हमारी प्राथमिकता होगी। क्या कुछ बदलना चाहते हैं नगर परिषद के क्षेत्र में? नगर परिषद क्षेत्र में जो जल जमाव है, सबसे पहले उसकी निकासी की व्यवस्था होगी। यहाँ पहले सड़क बन जाता है, नाला का कोई मतलब ये सिस्टम नहीं है कि जल की निकासी कैसे हो। यहाँ नगर परिषद चुनाव जीतने पर यह प्रयास रहेगा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके और सारे जितने भी नाली का जल है, पानी है, वो सब वाटर ट्रीटमेंट से शुद्ध करके और फिर दाहा नदी में प्रवाहित किया जाए। अभी जो सीधे तौर पर गंदा पानी जा रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूर रहना चाहिए, इसलिए कि सीवान की ये जीवनदायिनी है नदी और ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। चुनाव मैदान में उतरने वाले सभी प्रत्याशी यही कहते हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन क्या लगता है सीवान का इतने सालों में विकास नहीं हो पाया जो आप कर पाएंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ वैसे प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में उतरेंगे जिन पर पहले से घोटाले का केस है और वो बेल पर है। 3 प्रत्याशी तो इसी तरह से है, बेल पर है। कौन कौन? अब आप देखिएगा, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। ये उचित नहीं रहेगा कि पब्लिक तो सीवान की सब जानती है किसने घोटाला किया है, किस पर आरोप है। अब डस्टबिन घोटाला, लाइट घोटाला, नगर परिषद में आग लगा देना, साक्ष्य जल के नष्ट हो जाए, तो इस तरह का काम लोगों ने किया है और फिर चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं। नगर परिषद को भ्रष्टाचारियों का अड्डा कहा जाता है। जितने भी प्रत्याशी आते हैं वो दावे करते हैं, लेकिन आने के बाद भ्रष्टाचार करते हैं। आप पे जनता क्यों विश्वास करे? मुझ पर जनता इसलिए विश्वास करे कि मैं समाजसेवी होने के साथ साथ एक व्यवसायी भी हूँ और मेरे बच्चों के भरण पोषण के लिए उस व्यवसाय से उतना आ जाता है जिससे हम लोग का काम चल जाता है। मैं राजनीतिक दल में रह करके और जन सेवा का काम मैंने किया है शुरू से अभी तक और आगे भी करता रहूँगा। तो राजनीति को मैंने जन सेवा का माध्यम माना है
किसी एनजीओ में रह के जन सेवा में करता तो लोग ये कहते हैं कि एनजीओ चला रहा है लूटने के लिए, लेकिन राजनीति में इस तरह की बात नहीं है। मैंने हमेशा लोगों के बीच रहा हूँ और लोगों का सेवा किया। कुछ नए वार्ड जुड़े हैं, उनके लिए क्या कुछ विशेष करेंगे? हाँ, कुछ नए वार्ड जो जुड़े हैं उन पर जो नागरिक सुविधा शहर के लोगों को मिलती है वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। और नगर परिषद टैक्स लेता है तो एक जो मिनिमम दर होगा, सबसे निचला दर, उस दर के हिसाब से उनसे टैक्स लिया जाए। अभी नगर परिषद कौन सी सुविधा नागरिकों को प्रोवाइड करवा रहा है? क्या अब तक नगर परिषद आप किस सुविधा की बात कर रहे हैं जो नगर परिषद के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच रही है? नगर परिषद का जो होना चाहिए सुविधा, वो सुविधा उनको भी मिलना चाहिए। नगर परिषद की सुविधा मैं बता दे रहा हूँ, अच्छी सड़क, नाले के पानी का निकासी, रोज़ साफ सफाई, जल जमाव से मुक्ति, ये नगर परिषद का कर्तव्य है। नगर परिषद का ये दायित्व है कि ये होना चाहिए, इसलिए कि टैक्स पेयर को ये चीज़ मिलनी चाहिए। टैक्स देता है। ये बात तो सब लोग कहते हैं कि सड़क, नाला, रोड, नाली बनवा देंगे जी, और विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। सिवान में और विकास, बहुत तरह का विकास है ना। यहाँ पार्क है, बाहर से लोग आए तो आपको अच्छी पार्क नहीं है और लोग सिर्फ वादा करते हैं, और 15 साल से वादा हो रहा है, एक भी पार्क नहीं बना। कैसे विश्वास करें कि आप जीतेंगे तो काम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? हाँ, हम जीतेंगे तो काम होगा। इसलिए काम होगा कि अभी सीवान में जो भी आप डेवलपमेंट आप देख रहे हैं पहले का, वो राजद की गवर्नमेंट में था। इंडोर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम का जीर्णोद्धार, सभी कॉलेजेज का A1 का बिल्डिंग, ये राजद गवर्नमेंट का देन है। और उसके बाद की जो भी सरकारें बनी उनमें सीवान के विकास का कोई काम नहीं हुआ। राजेंद्र पार्क भी जो देख रहे हैं आप, वो राजद गवर्नमेंट का ही देन है। तब पार्टी के लेवल पे आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी बेसिक तो चुनाव नहीं होते नगर परिषद। ये चुनाव जो है पार्टी लेवल पर नहीं हो रहा है। ठीक है सर, आप आरजेडी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं जी, और क्या ये माना जाए कि आरजेडी की तरफ से आपको जो भी उनके नेता है आपको सपोर्ट करेंगे और ऐसी क्या स्थिति बन? हालांकि दलगत राजनीति नहीं होती। दलगत राजनीति नहीं होती है। अब ये मेरा नागरिक अधिकार है चुनाव लड़ना, और मैं जिस श्रेणी से आता हूँ तो वो तो मेरा नागरिक अधिकार हो गया। मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला प्रवक्ता हूँ और एकीकृत जनता दल के समय से अभी राष्ट्रीय जनता दल में ही हूँ। तो और सौभाग्यवश मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी की सरकार बनी है। तो मैं सीवान के लोगों के विकास के लिए अगर अपने बड़े नेताओं से रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरा ये विश्वास है कि वो निश्चित रूप से इसको मानेंगे और सीवान का विकास होगा। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी रहे हैं उनके परिवार से, तो क्या माना जाए उनके परिवार का समर्थन आपको मिल रहा है? उनका एक जनाधार है पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ और अपने बड़े नेताओं के मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब आप क्या लगता है ना साहब का संकेत मिल चुका है आपको चुनाव लड़ने के लिए? मेरे साथ सबकी सहानुभूति है, इसलिए कि मैंने बिना किसी के मर्जी के ये नहीं कर सकता। क्या लगता है राजद के सिपाही जो है वो भ्रष्टाचार को खत्म करेगा और नगर परिषद के क्षेत्र में बड़ा विकास करेगा? निश्चित रूप से। राजद गवर्नमेंट में कृष्णा देवी चेयरमैन थी, 1 रुपये का करप्शन का उन पर चार्ज नहीं है, 1 रुपये का। उसके बाद जितने चेयरमैन आए यहाँ पर उन्होंने जम करके लूटा है नगर परिषद को। ठीक है, आपने लूट की बात की सर। पिछले 10 वर्षों में लगभग 40 करोड़ रुपए जी नगर परिषद में घोटाला हुआ है। जी जी। एक नागरिक के तौर पर, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर आपने इस घोटाले को रोकने का अपने तरफ से भरसक प्रयास किए हैं क्या? इस घोटाले को आप रोक कैसे पाएंगे? घोटाला होने के बाद करेंगे। इसके लिए निगरानी की टीम आई हुई है, सीवान में कई बार चेक की है और लोगों पर मुकदमा हुआ है, लोग बेल पर हैं। सीवान की जनता से क्या अपील करेंगे सर?
सीवान की जनता से अपील करेंगे कि प्रत्याशियों को देखे परखे समझे और दागी प्रत्याशियों को अपना वोट नहीं दे। मैं अपनी पत्नी के बारे में कहूँगा कि वो किसी तरह का चार्ज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनता के भरोसे पर अगर आप खड़े नहीं उतरते हैं तो फिर क्या करेंगे वैसे सर? जनता के पास फिर मौका आएगा, लात मार के उतार देगी।